नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पब्लिक पाठशाला। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत एवं उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में कि हमारे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, लैटिट्यूड कितना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कितने हैं, इनके बारे में बताया था। और साथ में ही जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत के चारों तरफ उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने कहाँ पे गल्फ है, कहाँ पर सागर है, किधर बे है या किधर महासागर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा और उनकी स्थिति हमारे देश के नक्शे में कितनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का एरिया कितना है, मतलब क्षेत्रफल कितना है हमारे देश का। तो दोस्तों हमारे देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा देश का ये क्षेत्रफल है। और भारत दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको जानकारी दे दूं। तो भारत से पहले जो प्रथम स्थान पे आता है उसका नाम है रसिया, जिसमें हम लोग रूस कहते हैं। प्रथम स्थान रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान अमेरिका का है जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, पांचवा स्थान ब्राजील का है, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और 7वां हमारा प्यारा देश भारत है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया इज द 7th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। और एरिया कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट लेंथ के बारे में जाने तो वेस्ट से लेके और ईस्ट, मैंने कल आपको बताया था कि हमारा वेस्टर्न जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, गौरमोथा है ना। गौरमोथा का ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो गौरमोथा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंतिम क्षेत्र किबुथु तक हमारा लेंथ कितना है 2933 किलोमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं। और इंदिरा कॉल से लेकर कैप कमोरिन तक हमारा जो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो टोटल लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का लेंथ है। इस हिसाब से देखेंगे तो भारत एक बहुत ही विशाल देश है। अब भारत जब आजाद हुआ तो यहाँ पर देश को बहुत सारे राज्यों के अंदर बांटा गया, जिसमें आप देखें तो वर्तमान के अंदर हमारे देश में कितने राज्य हैं और उनकी क्या क्या स्थिति है, तो कहाँ कहाँ पे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा हमारे देश का क्षेत्रफल, वेस्ट टू ईस्ट कितनी लंबाई है और नॉर्थ से लेके और साउथ तक कितनी लंबाई है। ओके, सो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 स्टेट है। एंड अगर यूनियन टेरिटरी का बात करें, केंद्र शासित प्रदेश का, तो 8 यूटी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के अंदर है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है
लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा है राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये राज्य की स्थिति कहाँ कहाँ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे देश में है, उनका मैप के अंदर उनका पोजीशन कहाँ पे है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो बाउंड्री है हमारा इंडिया का, जो कोस्टल बॉर्डर है या फिर जो लैंड बॉर्डर है, उसके स्टेट को पहले इंडिकेट कर दें। एक तो ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले सेंटर के अंदर जो स्टेट है उसको इंडिकेट कर दें, ताकि आप बाकी जगह पे आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम जो कोस्टल बॉर्डर से है और इधर जो लैंड बॉर्डर से, उनमें जो स्टेट है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पोजीशन इंडिकेट जानना है 28 स्टेट का पोजीशन, तो सबसे पहले आप क्या करें कि इंडिया के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में जो लास्ट स्टेट है उसको इंडिकेट कर दें। तो इंडिया के नॉर्थ में यहां पे क्या है? यहां पे है लद्दाख, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां पे क्या है? यहां पे लद्दाख है, ठीक है। और लद्दाख के नीचे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये एक स्टेट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया। जिससे क्या हुआ कि पहले 31 दिसंबर 2019 से पहले जो हमारे देश में 29 स्टेट हुआ करते थे, वो 28 स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ गई। ईस्ट साइड में अगर देखें, वेस्ट साइड में, तो यहां पे कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है गुजरात, ठीक है, ये गुजरात है। ईस्ट साइड में जो हमारा सबसे लास्ट स्टेट है उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। मैंने यहाँ एपी से इंडिकेट किया है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लोअर पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे इस साइड में है तमिलनाडु, तमिलनाडु है। और इधर क्या है? इधर केरला है। इधर ये अगर आप इसके वेस्टर्न साइड में देखो, ठीक है, तो केरला है। और साउथ की तरफ अगर हम देखते हैं, ठीक है, सॉरी, ईस्ट की तरफ, तो तमिलनाडु है। हमने आउटर बाउंड्री जो 4 कॉर्नर्स थे इंडिया के, उसको इंडिकेट कर दिया। अब कोस्टल बॉर्डर्स पे जो स्टेट है उनको इंडिकेट करते हैं। सो गुजरात के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात के नीचे यहाँ है महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आप जाओगे तो इस पोजीशन पे यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है गोवा। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा है। और गोवा के नीचे आपको मिलेगा कर्नाटक, ठीक है, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कर्नाटक है गोवा के जस्ट नीचे। फिर कर्नाटक के नीचे क्या है? केरला। केरला के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के आप बाद जब आप देखोगे तो कोस्टल बॉर्डर पे क्या है? आंध्र प्रदेश, मतलब एपी, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के बाद में क्या है? ओडिशा। ओडिशा आंध्र प्रदेश के बाद है। इसके बाद हमारा कोस्टल बॉर्डर पे कौन सा स्टेट है? जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। ये तो कोस्टल बॉर्डर पे जो स्टेट थे उनको, उसको हमने इंडिकेट कर दिया है। अब लैंड बॉर्डर्स पे जो स्टेट है उसको इंडिकेट कर देते हैं। तो गुजरात के ऊपर ये जो आपका उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, आप पोजीशंस को देख के ही पता लगा कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ठीक है। ये जो उभरा हुआ पार्ट है गुजरात के जस्ट ऊपर, ये है आपका राजस्थान, ओके, ये राजस्थान है। राजस्थान के ऊपर हमारा सबसे भारत का क्या तो 5 नदियों के समूह का जो दोआब का क्षेत्र है, जिसे हम पंजाब कहते हैं, सरदार जी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है ये है पंजाब,
ठीक है, ये एरिया पंजाब का है। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के नीचे जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो नेक है इंडिया का, गर्दन जिसे कह सकते हैं हम लोग, तो नेक के पास में क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद जो नीचे कट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, कट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड, UTR, उत्तराखंड यहाँ पे है, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा गया मैंने, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हल्का सा ईस्ट की तरफ अगर मूव करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा हमारा बिहार, यहाँ पे बिहार है। बिहार के ऊपर साइड में जो ये आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये जगह का नाम क्या है, ये है सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है। सिक्किम के आगे भूटान के नीचे जो जगह है, ठीक है, जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं असम। ये असम है। और असम के बाद हमने आंध्र प्रदेश ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से जब आप नीचे आओगे तो यहां आपको मिलेगा नागालैंड, नागालैंड है। नागालैंड के नीचे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे, यहां पे नागालैंड है, इस पॉइंट पे आपको मिलेगा मणिपुर, ठीक है, यहां पे मणिपुर। मणिपुर के नीचे यहां पे मिजोरम, और मिजोरम के बाद यह है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा आता नहीं है, मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। और इसके बाद असम के नीचे जब आप देखो, ये जो आपको बीच का ये भूटान के नीचे जो कट पार्ट दिख रहा है बांग्लादेश के ऊपर, ये बांग्लादेश है, कल मैंने आपको बताया था। ये जो कट पार्ट है यहां पे है मेघालय, ठीक है। सो जो बॉर्डर्स पे जो स्टेट थे उसको हमने आसानी से इंडिकेट कर दिया है। अब देखते हैं जो स्टेट बॉर्डर पे नहीं है, अब इसके आपको समझ में आ गया होगा। तो राजस्थान के बाद इंडिया के सेंटर में कौन सा स्टेट है, सेंटर में आपको पता है MP, मध्य प्रदेश है ना। और MP से सटा हुआ, MP के जस्ट हल्का सा नीचे उड़ीसा के बीच में क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहां पे स्थिति पड़ेगा छत्तीसगढ़ का। और बिहार के नीचे क्या है, बिहार के नीचे है झारखंड। बिहार के नीचे क्या है, बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ से आप नीचे आओगे तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में एक राज्य है जो कि 2 जून 2014 को बना था, इसे हम लोग बोलते हैं तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, जिसका कैपिटल हैदराबाद है। उसके बाद उत्तराखंड और पंजाब के बीच में, उत्तराखंड और पंजाब के बीच में यहां पे है हरियाणा, हरियाणा इधर है। ये हमारे हो गए 28 स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिया के जो भी स्टेट हैं उसके पोजीशंस को इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो बॉर्डर्स पे जो स्टेट हैं, ठीक है, उनको इंडिकेट करता हूं, फिर उसके सेंटर में MP लिखिए, और MP के जस्ट नीचे हल्का सा साइड में जो है MP और उड़ीसा के बीच में क्या है, छत्तीसगढ़ है ना। और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा स्टेट है, तेलंगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं आएगी। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आपको याद भी रहेगा। सबसे पहले आप जो 4 कॉर्नर पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पे कौन सा स्टेट है उसको इंडिकेट कर लें, और फिर कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया होते हुए, है ना, लैंड बॉर्डर्स पे जो स्टेट है उसको इंडिकेट कर दें। यहाँ पे जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अब हम यूनियन टेरिटरी को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ,
अब देख लेते हैं कि यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि आइलैंड से, ठीक है। जो हमारे पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें तो हम ये फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश नाम, जिसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। एक हमारा ये यूटी है, जो भी यूटी है मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूं। एक यूटी हमारा यहाँ पे है, दूसरा यूटी कहाँ पे है, ये रहा, इसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। ये लक्षद्वीप है, ये दूसरा यूटी है, ठीक है। टोटल यूटी कितना है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है भारत में, 8 है, ठीक है। और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कब से है, तो ये है 20 जनवरी 2021 से, जब 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव दादर नगर हवेली को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। अब 2 नहीं है, वो एक ही है, इसका नाम है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ठीक है। सो इधर लक्षद्वीप हो गया, यहां पे अंडमान एंड निकोबार हो गया। एक यहां पर एक और यूटी है, यहां पे अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, इसका नाम है पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी है यहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको काफी ब्रीफली बताऊंगा जब हम लोग आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। पुदुचेरी यहाँ पे है। अब ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे और इस पॉइंट पे भी एक यूटी है, जिसे कंबाइन करके पहले ये 2 यूटी था। इधर है दमन दीव, यहाँ दीव है, इधर दमन है, और यहाँ था दादरा नगर हवेली। इसको और दमन दीव दादरा नगर हवेली को कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ठीक है। एक आपका यूटी यहां हो गया। इसके बाद ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, ठीक है, जो कि यहां पे है। दिल्ली भी क्या है, दिल्ली भी एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बाद पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि यहां पर स्थित है, ठीक है। तो यहां पे आप पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य को मैंने इस भारत के मानचित्र में इंडिकेट कर दिया है। आप भी एक बार पुनः प्रयास करें, ताकि आप जो भी हमारे भारत में स्टेट हैं, ठीक है, उसको आसानी से इंडिकेट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मैं आपको इंडिया के लैंड बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लैंड बॉर्डर्स की लंबाई किस देश के साथ में कितनी है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें।